हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम बच्चों स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज 4.3 का जो लास्ट दो क्वेश्चंस रहता है। पहले हम उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर फर्दर हम इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 4.3 का। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप एक साथ जो है टैंक को कितने आवर्स में फिल कर रहा है? 9 3/8 आवर्स में। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, जो टैप लार्जर डायमीटर का है, टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। जो स्मॉलर टैप है उसके कंपेयर में जो लार्जर टैप है आपका, मीन्स जिसका डायमीटर ज़्यादा, जिससे पानी ज़्यादा निकल रहा होगा, वो 10 घंटा कम ले रहा है एज कंपेयर टू स्मॉलर वन। टू फिल द टैंक सेपरेटली, सेपरेटली फिल करने में मतलब उससे अगर सेपरेटली फिल किया जाए स्मॉलर टैप से और लार्जर टैप से, लार्जर टैप मतलब जो बड़ा वाला नलका है उससे और एक छोटे वाले नल के दोनों से अगर हम किसी टैंक को फिल कर रहे हैं तो हमें ये बताना है कि लार्जर टैंक कितने टाइम्स में फिल कर देगा और स्मॉलर टैप जो आपका कितने टाइम्स में फिल कर देगा। तो इस टाइप में हमें ध्यान में क्या रखना है कि हम पहले ये फाइंड करेंगे कि स्मॉलर टैप और लार्जर टैप में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखो, इन्होंने क्या कहा था कि जो लार्जर टैप है वो 10 आवर्स लेस ले रहा है एज कंपेयर टू स्मॉलर टैप। तो यहाँ पे लार्जर टैप को कंपेयर किससे किया गया है? स्मॉलर टैप से। तो हम स्मॉलर टैप को एक्स कंसिडर करेंगे। तो देखो लेट सॉल्यूशन, तो लेट दी स्मॉलर टैप fill the tank in x आवर्स। हमने लेट कर लिया कि स्मॉलर टैप जो है टैंक को कितने टाइम्स में फिल कर रहा होगा? x आवर्स में। अब लार्जर टैप कितने टाइम्स में फिल करेगा? x माइनस 10 आवर्स में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि लार्जर टैप जो है स्मॉलर टैप से 10 घंटा कम ले रहा है। तो द लार्जर टैप फिल द टैंक इन x माइनस 10 आवर्स। अब ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। अब हम ये निकालेंगे कि 1 घंटे में ये कितना फिल करेगा और ये 1 घंटे में कितना फिल करेगा और 1 घंटे में पानी उसमें जो है कितना जाएगा। यूनिटरी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल बाय, देखो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप से कितना फिल होगा? तो स्मॉलर टैप से जो फिल होगा टैंक का कितना पार्ट फिल होगा? तो दैट इज 1/x। ध्यान से समझना। सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप, तो लार्जर टैप से कितना फिल होगा? तो लार्जर टैप से जब हम निकालेंगे पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, ये लिख लेना आप यहाँ पे। और सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, इन 1 आवर, दैट इज 1 में x माइनस 10। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/x। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर इज 1 में x माइनस 10। अब देखो टाइम कितना ले रहा था टोटल? 9 3/8 आवर्स। तो यहाँ से हम 1 आवर्स में कितना वाटर जाएगा हम 1 आवर्स का निकालेंगे, क्योंकि हम यूनिटरी मेथड यूज करने वाले हैं। तो देखो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वन आवर में कितना वाटर फ्लो हो रहा है? 1/x प्लस दोनों अगर एक साथ हम पानी भरे उसमें तो कितना टाइम ले रहा है? 1 में x प्लस 1 में x माइनस 10 इक्वल्स टू 1 में फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है आपके पास? 9 3/8। तो 9 3/8। हम इसे देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो 1/x प्लस 1 में x माइनस 10 और 9 3/8 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 9 8 जा 72 और 72 और 3 75/8। मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 75/8। और ये जो 8 है ये क्या होगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 8 में 75। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है आपके पास ये इक्वेशन, हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले। देखो किया क्या है, एक बार आप ये समझ लो। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 आवर का वर्क फाइंड कर लिया कि 1 आवर्स में कितना वाटर फ्लो हो रहा है। तो अगर 1 आवर्स का वर्क हमने निकाला है तो दोनों 1 आवर्स में फिल करेगा, तो 1 आवर्स टाइम के इक्वल कंसीडर करना है हमें। तो इक्वल्स टू 1 में, देखो जैसे हमने x आवर्स में फिल कर रहा था तो 1/x, ये 1 में x माइनस 10, ये टोटल टाइम था तो 1 में टोटल टाइम। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे। तो x इंटू में
x माइनस 10, और यहाँ पे क्या आएगा, x है यहाँ डिनोमिनेटर में तो x माइनस 10 प्लस यहाँ पे क्या नहीं है, x नहीं है तो x इक्वल्स टू 8/75। नाउ x प्लस एक्स टू एक्स माइनस 10 अपॉन में x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x, इन दोनों को मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ तो माइनस 150x और प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। नाउ देखो 8x स्क्वायर माइनस माइनस, देखो यहाँ पे माइनस 150 और माइनस 80, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन क्या आ सकता है। हम लेते हैं यहाँ पे 2 कॉमन, अगर आप 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 1 2 2 5 10 x माइनस नहीं प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 3 6 2 7 14 2 5 10 इक्वल्स टू 0, और इस 2 को जब राइट साइड ले जाओगे तो ये आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। नाउ इस पार्ट को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। तो 375 और ये 4 जो है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो 375 को हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो इक्वेशंस हैं, तो अब यहाँ पे आप इसे फैक्टराइज कर सकते हो, लेकिन इसे फैक्टराइज करने से पहले हमें बाकी का पार्ट जो है यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। तो ये आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। देखो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो। 375 इंटू में 4, तो मैं क्या करूँगा, पहले 375 का एलसीएम ले लूँगा। तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, देन 5 3 जा 15। नाउ ये जो फैक्टर्स आया, इसमें हम क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मतलब इन फैक्टर्स में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 2 2 जा 4। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें 375 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते, देन फर्दर एलसीएम लेते, तो भी हमें यही फैक्टर्स मिलता। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली कॉन्स्टेंट टर्म का एलसीएम लिया और ये 4 ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक किया, 2 इंटू में 2। अब इन फैक्टर के हेल्प से आपको क्या फॉर्म करना है, माइनस का 115। तो देखो कैसे फॉर्म करेंगे हम, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 में 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये तो नहीं होगा फॉर्म। देन 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, एंड 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, हमारे पास क्या है, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, एंड 5 5 जा 25, तो 60 और 95 फॉर्म हो रहा है ये। तो अब देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, एंड 35 जा 150, देन 5 2 जा 10। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अगर ध्यान से हम देखें तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो फाइनली देखो इसका फैक्टर कैसे फॉर्म करने वाले हम, कैसे फॉर्म होगा, ध्यान से देखो आप। हमारे पास फैक्टर्स क्या था, 5 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2। 5 कितने टाइम्स है, तो 1 एक 5 यहाँ से 2 3,
एक 5 इसमें और मल्टीप्लाई हो। इन फैक्टर की हेल्प से हमें 115 फॉर्म करना है। तो देखो कैसे फॉर्म होगा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100 एंड 5 3 जा 15 मीन्स 100 और 15। ध्यान से समझो, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100 और ये दो बचे 5 3 जा 15, तो 100 प्लस 15 115। तो हम क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। नाउ इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 4 कॉमन लेते हैं और x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, x माइनस 25। सिमिलरली यहाँ से माइनस 15 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ x माइनस का 25। अब 15 और 25 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपको 375 मिलेगा, तो इक्वल्स टू 0। नाउ 4x माइनस 15 एंड x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। नाउ केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, तो 4x माइनस 15 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो 4x इक्वल्स टू 15 देन x इक्वल्स टू 15/4। केस सेकेंड, जब हम x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें x क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 25। तो टैंक को जो फिल कर रहा होगा, अगर हमने क्या लिया था यहाँ पे ध्यान से देखो, स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन x आवर्स में फिल कर रहा है, तो वो देखो यहाँ ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू 25 आवर, मतलब स्मॉलर टैप 25 आवर्स में फिल कर सकता है, ठीक है। और x इक्वल्स टू आपका अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और ये जो हमारा पार्ट आया हुआ है x इक्वल्स टू 25, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड टैंक जो आपको फिल करने वाला है, तो इसको हम इसका आंसर चेक करते हैं कि इसमें 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर क्या गिवन है। कहीं इन्होंने 2 केस तो पॉसिबल यहाँ पे इवेंट नहीं लिया है कि 2 केस में इसे कंसिडर किया हो, तो चेक कर लेते हैं। लेट्स सी 4.3 का, वैसे मेरे बुक में 4.3 का जो क्वेश्चन 9 था उसका आंसर गिवन नहीं है, क्योंकि आंसर्स नहीं है इसमें, तो आप चेक कर लेना। अगर उन्होंने 2 केस पॉसिबिलिटीज 2 फॉर्म किया होगा, तो एक आप x इक्वल्स टू 15/4 ले लेना, क्योंकि यहाँ पे ये कहना सही नहीं होगा कि हम जो है फ्रैक्शन में फिल नहीं कर सकते। ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई भी टैप जो है एक फिक्स आवर्स में फिल करे किसी टैंक को, मतलब प्रॉपर नंबर में 10 आवर्स 20 आवर्स 15 आवर्स, फ्रैक्शन में भी तो आ सकता है। क्यों, x इक्वल्स टू अगर यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करो तो 4 3 या 12, 4 3 या 12, तो रिमाइंडर क्या है आपका 3/4। तो कोई भी टैंक इसमें इस इतने आवर्स में भी तो फिल कर सकता है, x इक्वल्स टू 3/4 आवर्स में। क्यों, फ्रैक्शन में जब हमें उन्होंने दिया था कि दोनों टैब ने मिल के जो फिल किया था वो भी फ्रैक्शन में ही था, तो आप यहाँ पे दोनों केस पॉसिबिलिटीज ले सकते हो। मीन्स जब x आपका 3/4 होगा तो सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेना। सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, तो देखो x माइनस 10 आवर्स था, अभी चेक कर लेते हैं। x माइनस 10 आवर्स किसके लिए था, लार्जर टैप के लिए। अभी पता चल जाएगा हमें ये लेना है या नहीं लेना है। ध्यान से समझो, लार्जर टैप कितने आवर्स में फिल करेगा, x माइनस 10 आवर्स में। तो x क्या है आपके पास 15/4 माइनस 10, एलसीएम लिया आपने तो 4, तो 15 माइनस 40, दैट्स वाई हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। क्यों, अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, यहाँ पे जो है लार्जर टैप नेगेटिव में आ रहा है, 15 में से ये माइनस करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको 25 माइनस का अपॉन में 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हम इस केस को नहीं कंसीडर करेंगे। अब इसे कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, तो देखो जब हमारा x पॉजिटिव आया तो हमने क्या किया, लार्जर टैप का फाइंड किया, क्योंकि ये स्मॉलर टैप का आ गया था। लार्जर टैप का जब हमने फाइंड किया x माइनस 10, तो हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी टैप हो नेगेटिव आवर्स में कैसे फिल कर सकते हैं, मीन्स नेगेटिव तो आवर्स हो नहीं सकते, घंटे तो नेगेटिव हो नहीं सकते। दैट्स वाई ये हमने निगलेक्ट कर दिया है, x इक्वल्स टू 25 आवर्स। तो लार्जर टैप इस केस में क्या फिल कितने टाइम्स में फिल करेगा, लार्जर टैप फिल द टैंक इक्वल्स टू x माइनस 10 आवर्स था, तो x क्या है 25 माइनस 10, दैट मीन्स 15 आवर्स। तो लार्जर टैप जो है उसे 15 आवर्स में फिल कर रहा है, और जो स्मॉलर टैप है उसे कितने टाइम्स में फिल कर रहा है 25 आवर्स में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने किया क्या है, यहाँ से हमने ये लेट किया कि स्मॉलर टैप ने जो टैंक को फिल किया होगा एक x आवर्स में फिल किया होगा, और जो लार्जर टैप है उन्होंने कितने में फिल किया होगा x माइनस 10 आवर्स में। फिर हमने क्या किया,
1 आवर में कितना फिल करेगा, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हमने 1 आवर का वर्क निकाल लिया, मीन्स 1 आवर में इतना 1/x फिल किया होगा। लार्जर वाले ने 1 आवर में कितना फिल किया होगा, तो 1/x - 10, और टाइम आपके पास जो दिया था उसका भी हमने 1 आवर निकाल लिया, तो 1 दैट टोटल आवर। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया हमने, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया हमने। इस केस को निगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे x 15/4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमने लार्जर टाइप का निकाला इस वाले की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे क्या आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है, और हमें पता है नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इस वाले केस को हम निगलेक्ट करेंगे और ये आपका आंसर होगा। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि हमने निगलेक्ट क्यों किया है। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने लार्जर टाइप को निगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि इसका जो आर्ट्स है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11th करेंगे, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11th देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11th में गिवन है हमारे पास, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर का एरिया का जो सम है आपके पास क्या गिवन है, 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 28 मीटर, और उसके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, मींस दोनों का जो पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो दैट इज 24 मीटर, देन फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो आपको दोनों स्क्वायर के साइड्स फाइंड करने हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका दो स्क्वायर है। स्क्वायर जनरली आपको पता होगा, मींस जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो। तो इसका साइड हमने x ले लिया, और इसका जो हमने साइड y ले लिया। तो इसका एरिया क्या होगा, इस एरिया स्क्वायर का, तो x स्क्वायर, क्योंकि साइड का स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा, y स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब इन्होंने, अब देखो इसका पेरीमीटर भी निकाल लो आप। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर दैट इज 4x, क्योंकि 4 इंटू में साइड क्या होता है आपका, पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4y। अब हम इसे लिखने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो हम यहां पे लिखेंगे, लेट दी साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x मीटर। हमने क्या किया, जो फर्स्ट स्क्वायर है उसका साइड क्या कंसीडर किया था, x मीटर, तो x मीटर, एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, मींस दूसरे वाला स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, तो दैट इज बी y मीटर। अब हमें इन्होंने क्या कहा था कि एरिया का सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों एरिया का सम। तो एरिया क्या था, x स्क्वायर, इसका एरिया क्या था, y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड, इफ द पेरीमीटर ऑफ देयर, क्या लिखा, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान में रखना। डिफरेंस का मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के पेरीमीटर को। तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं। फ्रॉम सेकेंड सेकेंड क्या आपके पास, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो 4 कॉमन ले सकते हो, तो क्या मिला, x माइनस y इक्वल्स टू 24, एंड x माइनस y इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 4, तो x माइनस y इक्वल्स टू 6। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, x या y की वैल्यू निकालने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये चैप्टर हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और हमें एक वेरिएबल में इस इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब चेंज करना है। तो हम एक इक्वेशन वेरिएबल में कैसे चेंज करने वाले हैं, तो यहां से x की वैल्यू अगर आप निकालो तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस y को राइट साइड ले जाओ, तो 6 प्लस y। नाउ क्या करना है आपको, पुट x इक्वल्स टू 6 प्लस y इन फर्स्ट इक्वेशन। हमने सेकंड से निकाला, फर्स्ट में पुट करना है। अगर आप फर्स्ट से निकालते हो तो सेकंड में पुट करना है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन हम फर्स्ट से निकालेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा लेंथी होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाले टर्म्स हैं और ये लीनियर है, मींस इसमें वन ही पावर है। तो यहाँ पे देखो x के बदले आप क्या लिख सकते हो, आप 6 प्लस y, किस में लिखने वाले हम, तो फर्स्ट वाले में। तो देखो x स्क्वायर, तो x के बदले देखो पहले लिख लो आप, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो इस x स्क्वायर मींस 6 प्लस y का होल स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू क्या आपके पास 6 प्लस y, तो 6 प्लस y का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 टू 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 और 468 को लेफ्ट साइड ले तो माइनस का 468 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8 में से 6 गया तो 2, देन 6 में से 3 गया तो 3 एंड 4 का 4 इक्वल्स टू 0। यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2 लिया कॉमन, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 4 2 1 2 2 6 12 इक्वल्स टू 0। और 2 को जब राइट साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो गया 0। नाउ हम क्या करेंगे, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0 को फैक्टराइज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ, या तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि y स्क्वायर के साथ क्या 1, तो 206 का एलसीएम तो हम ले ही सकते हैं एटलीस्ट। तो 2 1 2 0 2 8 16 2 5 10 2 4 8 3 से 3 3 3 8 24 3 6 18 एंड 3 2 6। इन फैक्टर्स के हेल्प से आपको 6 फॉर्म करना है। तो देखो कैसे फॉर्म होगा, 3 2 6 6 2 12 3 3 9 9 2 18 18 माइनस 12 दैट इज 6। देखो ध्यान से, 3 2 6 6 2 12 देन 3 3 9 9 2 18 18 में से 12 माइनस करोगे तो 6 मिलेगा। तो सिंपल था ये फैक्टराइज। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। यहां से हमने y कॉमन लिया बच्चों, तो y प्लस 18, यहां से माइनस 12 कॉमन लिया तो y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 12 एक फैक्टर बना और एक बना आपका y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। जब आप इसे 0 पुट करोगे, किसे y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो y क्या मिला 12। और जब आपने केस सेकंड में क्या करने वाले हो आप, तो y प्लस 18 को 0 पुट करोगे तो y क्या आ गया यहाँ पे माइनस 18। अब ये लिख देना, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द साइड ऑफ द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब कि y की जो वैल्यू है नेगेटिव है और ये जो साइड है स्क्वायर का वो क्या है y है, तो क्या कभी किसी भी स्क्वायर का साइड नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, बिकॉज the side of the square cannot be negative। साइड क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ अब हम करेंगे इस चैप्टर के सारे एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में सारे एग्जांपल्स।